हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है लसाग्ने टेस्ट में सल्फर की प्रेजेंट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सबसे पहले किस में चेंज होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस, और उसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लसाग्ने टेस्ट, क्वालिटेटिव एनालिसिस, लसाग्ने टेस्ट, इसको फ्यूजन टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है हम ब्रीफली जान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें फ्रेशली कट एक सोडियम का मेटल हम एक फ्यूजन ट्यूब में डालते हैं। दिस इज अ फ्यूजन ट्यूब, इसके अंदर मैंने डाल दी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं थोड़ी देर। इसके अंदर ये सोडियम मेटल है, अभी पिघल जाता है। ठीक है, पिघल गया। इसके बाद क्या करते हैं, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको एलिमेंट की डिटेक्शन करनी है, लसाग्ने टेस्ट में हम ये करते हैं, क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा सल्फर, हेलोजन, नाइट्रोजन, इनकी प्रेजेंस है या नहीं, इसको डिटेक्शन करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब मान लो मेरे पास, ठीक है, इसमें टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो क्या है, अब इस फ्यूजन ट्यूब में मैंने थोड़ा सा सोडियम मेटल तो था ही, थोड़ा सा पिघल गया है, जो इसमें मैंने क्या डाल दिया, ये कंपाउंड डाल दिया, इसको फिर से हीट करा। ठीक है, अब हीट करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कुछ टाइम के बाद रेड रेड हॉट हो जाता है पूरा नीचे से। अब जब ये रेड हॉट हो जाता है, क्या बन जाता है, मतलब यहाँ पर रिएक्शन हो गई है, मतलब फ्यूजन हो गया है सोडियम का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है उसके साथ। अब जनरली होता क्या है कि ये जो होता है हमारी, जैसे नाइट्रोजन है, हेलोजन है, सल्फर है, ये क्या हमारे कोवलेंटली बॉन्डेड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको इनकी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फ्यूज करते हैं सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, यहाँ पे फ्यूज हो गया। इसके बाद ये फ्यूज हो गया, इसके बाद मैंने क्या ली, एक चाइना डिश ले लेते हैं, इसमें हमने डिस्टिल वाटर डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं, और ये जो फ्यूजन ट्यूब है इसको इसके अंदर तोड़ देते हैं। और टूटती नहीं है तो, अच्छे से टूटती नहीं है तो एक ग्लास रॉड होती है, उससे हम इसको पूरा तोड़ के इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसको हम कुछ मिनट के लिए क्या करते हैं, हीट बॉईल करते हैं। ठीक है, बॉईल करने के बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद जो जो फिल्ट्रेट बच जाता है हमारा, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बचा है, इसमें फिल्ट्रेट है हमारा, ये हमारा फॉर्म हो जाता है सोडियम एक्सट्रैक्ट। अब ये सोडियम एक्सट्रैक्ट हमारा काम आता है नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए, हेलोजेंस के टेस्ट के लिए, सल्फर के टेस्ट के लिए। ठीक है, ऐसे काम आता है ये अलग अलग, इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शंस लगाते हैं। तो हमको क्या करनी है, हमको क्वेश्चन में बोला गया सल्फर किस में चेंज होता है। अब जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तो जैसे अगर हमारे पास कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है, तो उसमें क्या होता है, सोडियम प्लस सी प्लस एन, इनका फ्यूजन होता है, ये NaCN बनाता है, अगर ये नाइट्रोजन के केस में। अब हम सल्फर के केस में बोलते हैं तो Na प्लस सल्फर, इनको हीट कराते हैं, फ्यूजन होता है, तो Na2S बनती है। हेलोजन के केस में जब हम बोलते हैं NaX, इसको क्या करवाते हैं हम, Na प्लस एक्स, इसको हम करवाएंगे अगेन हीट, फ्यूजन होगा इसका, थोड़ा साफ से लिख लेते हैं, Na प्लस एक्स, इसको फिर फ्यूजन कराएंगे, हीट कराएंगे, तो हमारा बनता है NaX। एक्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है हमारा, फॉर सल्फर, सल्फर के डिटेक्शन के लिए पहला फॉर्म होता है, और ये नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉर्म होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो फॉर्म होता है ये होता है। तो सल्फर के लिए क्या फॉर्म हो रहा है हमारा, Na2S। तो ऑप्शन में हम, क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया है कि किसमें ये फॉर्मेशन होती है इसकी। तो किसमें फॉर्मेशन हो रही है, देखिए, सल्फर सबसे पहले किसमें चेंज होता है, अभी मैंने बताया आपको, Na2S में चेंज होता है। तो Na2S हमारा ये हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी हो गया, मतलब इसने क्या किया, सोडियम के साथ फ्यूज होके इसने Na2S की फॉर्मेशन कर ली। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।